जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस जीएस की स्पेशल टॉपिक आतंकवाद एवं सुरक्षा से संबंधित एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों को लिया है। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, भारत में इंटरपोल की तरह कार्य कौन करता है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस में है। तो भारत में इंटरपोल की तरह कार्य करता है सीबीआई। और भारत में सीबीआई का आदमी कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो छावनी बोर्ड आपका रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चकमा शरणार्थी का संबंध इनमें किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी का संबंध इनमें से आपका बांग्लादेश से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चकमा शरणार्थी आपके कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के परमाणु कार्यक्रम का क्या नाम था? तो भारत के परमाणु कार्यक्रम का नाम था आपका स्माइलिंग बुद्धा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल गलियारा का संबंध इनमें किससे है? तो लाल गलियारा का संबंध नक्सल प्रभावित से है, आतंकवाद प्रभावित से है, चिकित्सा से है, शांति वार्ता से। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में बहुत बार देखने को मिला। लाल गलियारा का संबंध किससे है? तो लाल गलियारा का संबंध आपका नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से है। लाल गलियारा का संबंध, इसको याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले 1990 में एटीएस की स्थापना कहाँ हुई थी? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या नई दिल्ली में? तो सबसे पहले भारत में 1990 में एटीएस की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बाद में हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आतंकवाद को रोकने के लिए पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस कानून कब बना? ये आतंकवाद रोकने के लिए पोटो कानून बना था। ये कब बना था? देखिए, ये 2002 में कानून बना था पोटो, लेकिन ये 2007 में ही समाप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2002। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी एनएसजी जो कमांडो होते हैं ना, एनएसजी के कमांडो, एनएसजी के कमांडो जो जब ताज होटल पर हमला हुआ था तब वहाँ पे एनएसजी के कमांडो ने ही रेस्क्यू किया था। एनएसजी वहाँ पे आई थी ताज होटल मुंबई में जब हमला हुआ था, तो वहाँ पे रेस्क्यू एनएसजी ने किया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये बहुत बड़ा पुलिस बल है। ये जैसे मान लीजिए कोई राज्य की पुलिस कहीं पर कार्य कर रही है, अगर उसका प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जा रहा है, नहीं उसके बस में कोई घटनाएं हो रही, नहीं संभाल में आ रही है, या कोई ऐसा अशांति हो जा रहा है, तो वहाँ पे इसे सीआरपीएफ को लगाया जाता है। और ये सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1993 को। कब हुई थी सीआरपीएफ की स्थापना? 27 जुलाई 1993 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना 1966, 1965, 1970, 1967। बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में आपका एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? ये बीएसएफ के द्वारा ही चलाया जाता है। बीएसएफ भारत में कहाँ कहाँ के बॉर्डर की सुरक्षा करती है? भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पे क्या कौन सी लगी हुई है? तो बीएसएफ लगी हुई है। इसकी सुरक्षा किसके हवाले है? बीएसएफ के हवाले है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस बल को कछार लेवी के नाम से जाना जाता है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को। तो कछार लेवी के नाम से ये याद रखिएगा, इसको असम राइफल को कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। और इसका आदर्श वाक्य है पहाड़ी इसका आदर्श वाक्य होगा पहाड़ी लोगों के मित्र। किसका आदर्श वाक्य है? असम राइफल का। इसको किस नाम से जाना जाता था? कछार लेवी के नाम से जाना जाता है असम राइफल्स को। इसका गठन जो हुआ था ना, बहुत ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये भारत का। 1835 में इसका गठन हुआ था असम राइफल का। कब हुआ था? 1835 में। इसका पुराना नाम क्या था? कछार लेवी। असम राइफल की देखिए स्थापना भी पूछ रहा है। असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन कब हुआ था? ये जो एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, ये भारत नेपाल सीमा पर और भारत भूटान सीमा पर ये गश्त करती है। यहीं इनकी ड्यूटी यहीं पर लगती है। कहाँ पे? भारत नेपाल सीमा पर और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की इसके हवाले है। तो ये एसएसबी के हवाले है। और इसका गठन कब हुआ था? 1963 में। इसका गठन कब हुआ था? 1963 में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1963। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ये बार बार प्रैक्टिस सेट में भी पूछा जा रहा है। ये सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसे आप एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। सीबीआई जो है ना, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करती है। ये कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करती है सीबीआई। और सीबीआई अकादमी कहाँ है भारत में? गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। सीबीआई अकादमी कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। देखिए आ भी गया प्रश्न। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? जब 2008 में हमला हुआ था उसके बाद 2009 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की। ये आतंकवाद से संबंधित या कहीं पे कोई विस्फोट होता है तो उसकी जांच करती है कि कौन लाया था, कैसे आया था, इसमें कितने लोग शामिल हैं। और उससे विस्फोट होने से पहले भी ये जांच लगाती है कि कौन सा आतंकवादी गतिविधियां संगठित हो रही हैं। इसके ऊपर भी कई एजेंसियां जैसे रॉ है, आईबी है, तो सभी लोग मिलजुल कर ये लोग काम करते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खड़गवासला। कहाँ पर है? खड़गवासला, महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला, महाराष्ट्र। भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता कब हुआ था? तो भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता
2017 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2018 में हुआ था या 2016 में? तो इसका सही जवाब होगा 2016 में। भारत और जापान के बीच परमाणु समझौता 2016 में हुआ था। रासायनिक हथियारों पर सम्मेलन कब हुआ था? रासायनिक हथियारों पर सम्मेलन 1997 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन संधि का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक हथियारों का प्रयोग करना, भंडारण करना, उत्पादन करने पर रोक है। प्रयोग करना भी रोक है, भंडारण करना भी रोक है और उत्पादन करने पर भी रोक है। तो रासायनिक हथियारों पर सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। आज की बस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आतंकवाद और सुरक्षा से, यूपी पुलिस जीएस के टॉपिक, स्पेशल टॉपिक से। अब कल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।